वज़ीर-ए-आज़म ने कल से लॉकडाउन खोलने का ऐलान किया। आज मुल्क भर में 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक सख्त लॉकडाउन होगा। मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल होगी ये हम जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदगान से। हमें पेशावर से अपडेट करेंगे आसिफ शकूर, लाहौर से हमें अपडेट करेंगे जुनेद अहमद, जबकि कोयटा में क्या सूरत हाल है ये हम जानेंगे आबदा बलोच से। सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर का, जहाँ पर मौजूद है बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जुनेद अहमद। जुनेद, गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया है कि हफ्ते से लॉकडाउन में नरमी आ जाएगी और खोल दिया जाएगा। आज क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी हाँ, गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने यह ऐलान किया है कि हफ्ते के रोज़ के बाद से जो है वो लॉकडाउन के अंदर नरमी आ जाएगी। कोरोना वायरस के कंफर्म केसेस के हवाले से आपको बताता चलूँ तो पंजाब के अंदर अब ये तादाद 10,000 तक जा पहुँची है, जबकि लाहौर के अंदर 3400 से ज़ायद केसेस जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं। लॉकडाउन जो है वो जुज़वी तौर पर आज ताम जारी है। दफ़ा 144 की यहाँ पर खुला खिलाफ वर्जी भी देखने में आ रही है और अब मुतअद्दिद जगहों पर जो कि पुलिस नाके लगाए गए थे उनको भी काफ़ी हद तक जो है वो कम कर दिया गया है। आज नमाज जुमा और नमाज जुमा के औकात के दौरान अमूमन ये देखने में आता है कि शहरों की बड़ी तादाद मसाजिद का रुख करती है। तो इस हवाले से गुज़श्ता जुमे की तरह इस दफ़ा भी हुकूमत की जानिब से, ज़िली हुकूमत की जानिब से मुतल्लिका मसाजिद को ये अहकामात पहले ही जारी कर दिए गए हैं कि जो अहकामात जो SOPs हुकूमत की जानिब से उन्हें अता किए गए हैं, जो दिए गए हैं, उन पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए और दरमियानी फासले को जो है वो उसके तमाम तरह इंतजाम किए जाएँ कि शहरी एक मुनासिब फासले के साथ नमाज अदा करें और सिर्फ मस्जिद के जिन मसाजिद के अंदर सहन है वहाँ पर ही जो है ये इज्तिमात अदा किए जाएँ और साथ ही साथ जो है वो नमाजी जो है नमाज के सिर्फ फ़र्ज नमाज जो है वो मस्जिद के अंदर अदा करेंगे, बाकी नवाफिल। ठीक है जुनैद, आप लाहौर की सूरत हाल से हमें आगाह करें। आबदा बलोच हमारे साथ कोयटा से मौजूद हैं। आबदा, बताइएगा, आज सख्ती की जाएगी जिसके बाद हम देखेंगे कि कल से जुज़वी तौर पर लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, जुज़वी बहाली होगी, मार्केट्स को भी खोला जाएगा, तो आवाम क्या कहते हैं और अभी क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, अगर कोयटा में जो है लॉकडाउन की सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो कोयटा में लॉकडाउन बरकरार है। तमाम जो मार्केटें हैं, शॉपिंग मॉल्स है वो बंद है। ताहम जो मेडिकल स्टोर्स है और अशिया खुर्दनोश की जो दुकानें हैं वो लॉकडाउन से इस्तिस्ना है। ताहम अगर लॉकडाउन की जो है खोलने की बात जाए, आवाम की राय की बात की जाए तो आवाम का यही कहना है कि जो लॉकडाउन है उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा हो गई है। और दूसरी जानिब जो ताजिर बिरादरी है उन्होंने भी कल से जो मार्केटें हैं वो खोलने का अल्टीमेटम भी दे दिया है कि वो अब मार्केटें खोल देंगे, क्योंकि हुकूमत उनका साथ नहीं दे रहा, उन्हें जो है नुकसान हो रहा है। दूसरी जानिब जो दुकानों की बिल जो किराया है और बिजली की जो बिलें हैं वो भी उन पर जो है आन पड़ी है। मजदूरों की को जो है कुछ नहीं दिया जा रहा, उनके घरों के जो चूल्हे हैं वो बुझ गए हैं इस माह रमज़ान में। ताहम अगर कोयटा में लॉकडाउन के हवाले से बात की जाए तो लॉकडाउन बरकरार है। सूरत हाल से आप हमें अपडेट कर रही थी आबिदा बलोच, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। पेशावर का रुख करेंगे, आसिफ शकूर हमारे साथ मौजूद है। आसिफ, जैसे कि आज जुमा है और जुमे के दिन जो लॉकडाउन है वो मजीद सख्त कर दिया जाता है, तो क्या सिचुएशन देख रहे हैं हम कंपैरेटिवली बाकी दिनों से आज के दिन के कितना सख्त किया गया है लॉकडाउन पेशावर में? देखिए, अभी तो 12 बजने में वक्त है और 12 बजे के बाद ही सख्ती शुरू होती है, लेकिन ये सख्ती कुछ जो सेटल्ड एरिया हैं वहाँ पर नज़र आती है, लेकिन दूर जो पेशावर से मुलेका गांव हैं या दूर अफ्तादा इलाके हैं वहाँ पर ये सख्ती नज़र नहीं आती है। एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादातर शहरों के अंदर नज़र आती है और वहाँ पर ये सख्ती जो है थोड़ी देर की होती है जब नमाज जुमा का आगाज़ होता है। दूसरी तरफ लॉकडाउन की बात की जाए तो लॉकडाउन की वजह से जो मसाइल हैं, मुख्तलिफ शोबों में लोग जो है लॉकडाउन की वजह से मुतासर हो रहे हैं। वहाँ पे अदालतों में केसेस जो हैं वो उनकी पेंडिंग में तादाद भी जो पेंडिंग केसेस है उसकी तादाद में भी बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। हमारे साथ एक वकील मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं कि ये जो मसला है इस हवाले से इनकी क्या राय है, क्योंकि इनका भी जरिया मुआश थोड़ा सा मुतासर हुआ है। सर, आप बताएं, जो अदालतों में केसेस हैं, पेंडिंग केसेस हैं, उसमें भी काफ़ी इजाफा देखने में आ रहा है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? मौजूदा सूरत हाल में डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर एक सेशन जज साहब और एक मजिस्ट्रेट साहब रेगुलरली अपना काम कर रहे हैं और जहां पर ज़रूरी हो वकलाजात पेश हो रहे हैं। बाकी लॉकडाउन के मुतालिक यह है कि आवाम को चाहिए, वकीलों को भी चाहिए कि लॉकडाउन की पासदारी करे, क्योंकि मौजूदा सख्त सूरत हाल में जहाँ तमाम दुनिया मुश्किलात में गिरी हुई है वहाँ पाकिस्तान में भी काफ़ी मुश्किलात है। हमारे कौम में इतने वसाइल नहीं है और मुल्क में कि हम इस कोरोना
का मुकाबला कर सके। हमें चाहिए कि एहतियाती तदाबीर अपनाएं, हमें चाहिए कि अपने बच्चों और बुजुर्गों का ख्याल रखे और गैर जरूरी तौर पर शॉपिंग वगैरह में ना जाए, गैर जरूरी तौर पर दुकान पे ना जाए, अपने घर पे रहे, सफाई का ख्याल रखे। आसिफ, आपने हमें पेशावर से जबकि कोयटा से हमें आपदा बलोच थी, इसके अलावा लाहौर की सूरत हाल हमने जानी जुनेद अहमद से। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। क्या आप कोरोना के खौफ से हैं डिप्रेशन का शिकार? अब ना हो परेशान। बोल महफूज पाकिस्तान के तहत डॉक्टर ऑनलाइन का आगाज हो चुका है। माहिरीन सेहत से पूछें कोरोना से मुतालिक अपने सवालात। राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021-350-91425, 021-3509-1433। लाइव कॉल्स होंगी दोपहर 2 से 3 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337-0310-377 और रह जाने वाले सवालात के जवाबात 24 घंटे ब्रेक में नशर किए जाएंगे। इस पैगाम को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें और अपने प्यारों को टैग करें और इस नंबर पर व्हाट्सएप करें ताकि हम ये पैगाम आपको और आपके प्यारों को भेजें। क्या पता किसकी मदद हो जाए। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।